हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाले पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में हमने पढ़ लिए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इन सभी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हमने एक बार पढ़ लिए थे। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस के केमिस्ट्री पोर्शन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेडॉक्स रिएक्शन में होता है क्या है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ भाग लेते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट यदि ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, या तो कोई एलिमेंट गेन ऑफ ऑक्सीजन करेगा या रिमूव ऑफ हाइड्रोजन करेगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा था रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्सिबल रिएक्शन है। जिस प्रकार ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, O2 गेन हो रही थी, उसी प्रकार रिडक्शन में क्या होगा, जो H2 है, H2 को क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट गेन करेगा, या तो H2 को गेन करेगा या ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। नाम से पता चला रेडॉक्स रिएक्शन, नाम से पता चला रेडॉक्स रिएक्शन। कहने का मतलब है ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ भाग लेते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट यदि H2 को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, H2 को गेन कर रहा है तो भी क्या है वो रिडक्शन। और कोई भी एलिमेंट है यदि वो ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीजन का लॉस भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। और बात करें ऑक्सीडेशन की, तो कोई भी एलिमेंट है यदि वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, या तो ऑक्सीजन को गेन करेगा या लॉस ऑफ हाइड्रोजन करेगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जाम्पल हमारे पास H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो इसके द्वारा जो रिएक्टेंट बनेगा उस रिएक्टेंट का नाम होगा बच्चों HCl+S। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, यहाँ पे इस क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो कोई भी एलिमेंट यदि गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, कोई भी एलिमेंट यदि गेन ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। फिर क्लोरीन है हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड था, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड। सब रिएक्ट करके क्या बन रहा है, सिर्फ सल्फर रह रहा है, तो इस सल्फर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन। फिर बात करते हैं इसके अगले एग्जाम्पल की, तो अगला एग्जाम्पल हमारे CuO+H2। कहने का मतलब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, जल प्लस कॉपर का। तो यहाँ पे देखिए इस कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्साइड है, जब ये रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे सब क्या है, कॉपर है। क्या है यहाँ पे, कॉपर। तो यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर से क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, आपको पता है, रिडक्शन। भाई यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड, और जब रिएक्टेंट करके जो प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे सब क्या है, कॉपर है। तो इस कॉपर से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन था। क्या था, सिर्फ H2। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो इसके द्वारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर का। तो इस हाइड्रोजन के साथ किसका गेन हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। कोई भी एलिमेंट है यदि वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है यदि वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, तो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। जब लेड ऑक्साइड है, Pb होता है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ। कार्बन एक प्रकार की क्या है, नॉन मेटल है। तो जब ये रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, लेड प्लस
कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनेगी लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है लेड ऑक्साइड है, इस लेड ऑक्साइड से क्या हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे PbO था और यहाँ पे क्या है सिर्फ लेड है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों रिडक्शन। और इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है बच्चों देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये कार्बन क्या करी यहाँ पे इस ऑक्सीजन को गेन करी है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ भाग लेते हैं, तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगला एग्जांपल बता दो बच्चों एक और, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके द्वारा भी किसका निर्माण होगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो यहाँ से ये जिंक है, इस जिंक से क्या हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था और यहाँ पे सिर्फ क्या है जिंक है, तो यहाँ जिंक से क्या हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं रिडक्शन। और ये कार्बन क्या कर रहा है गेन कर रहा है किसको O2 को, तो गेन ऑफ O2 को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो इस चैप्टर का है कोरोजन का। कोरोजन क्या होता है इसके बारे में बता दूं आपको। तो व्हेन ए मेटल, जब कोई भी मेटल ऑक्साइड होती है, सम टाइम्स ऑफ ए लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस। कहने का मतलब कोई भी मेटल है कोई भी ऐसे सब्सटेंस के साथ, जैसे कि मॉइस्चर है चाहे वाटर है चाहे एयर है, तो जब इनके कांटेक्ट में आती है तो उनके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे जो मेटल होती है उसमें वीकनेस हो जाती है, एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोड। तो इस प्रकार की जो मेटल होती है उसको हम बोलते हैं कोरोड। क्या बोलते हैं कोरोड। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन में हमारा पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता होगा जब जो आयरन होता है वाटर प्लस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनता है उस आयरन पे क्या हो जाती है रस्टिंग आ जाती है या जंग लग जाती है। और दूसरा इसका एग्जांपल है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। कहने वाला सिल्वर भी जब वाटर या एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, तो वो भी किसका एग्जांपल है कोरोजन का। तीसरा एग्जांपल है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कहने वाला कॉपर जो मेटल होती है उसके वो भी जब वाटर या एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसके ऊपर भी एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है कोरोजन का। फिर बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की जिसका नाम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हिंदी में हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ये क्या होता है बच्चों इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। कहने का मतलब कोई भी विषीय पदार्थ होते हैं या तेली पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। वैन एक्सपोज टू एयर, जब वो एयर या हवा की क्या आती है कॉन्टेक्ट में आती है, इज नॉन एज रेंसिडिटी। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो इससे जो फूड होता है उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है इस और स्मेल भी आने लगती है, या हम बोल सकते हैं जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और किस प्रकार इस रेंसिडिटी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं या जो फूड होता है उसको बचा सकते हैं। तो पहला इसमें है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। कहना का मतलब जो फूड है उस फूड में एंटीऑक्सीडेंट मिला के, एंटीऑक्सीडेंट बोले तो नाइट्रोजन। जैसे कि हम जो कुरकुरे या चिप्स वगैरह नहीं खाते हैं बच्चे, तो उसमें जो हवा होती है वो हवा किसकी होती है नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस की हवा भरी होने से जो चिप्स होते हैं या जो कुरकुरे होते हैं वो किसी भी प्रकार का उनका टेस्ट चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो एक प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जिससे उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज नहीं होते हैं। और दूसरा इसका प्रिवेंट का जो उपाय है वो है बच्चा कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। कहने का मतलब जो ये फूड है उस फूड को एयर टाइट कंटेनर, कहने मतलब जो कंटेनर या जो पात्र या जो बर्तन हम काम में लेते हैं वो एयर टाइट होने चाहिए। एयर टाइट होंगे तो वो किसी प्रकार एयर से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होंगे, और जब ऑक्सीडाइज्ड नहीं होंगे तो उनका ना तो टेस्ट चेंज होगा और ना स्मेल चेंज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।